5th चैप्टर है भगवत गीता का, 5वां अध्याय, जिसका शीर्षक है इस अध्याय का कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म। और श्लोक संख्या है 2, दूसरा श्लोक है ये। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद दोहराइए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अथवा कर्म योग दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशीला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ आप में से कोई भक्त। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.5:4-6 में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमत कुरुते विक्रम यदिन्द्रिय प्रीतया आपनोति न साधु मन्ये यत् आत्मनु अयं सन्नपि क्लेशद आसदेह पराभवस्तावद् बोधजातो यावन् जिज्ञासात् आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भाव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो पहले श्लोक में वर्णन था, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये अर्जुन का प्रश्न था कि अर्जुन एक तरह से भगवान कृष्ण से अभी तक जो मार्गदर्शन मिला, अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज जैसा है, समझ नहीं पा रहा कि मैं कर्म का केवल त्याग कर दूं, पूरी तरह से कर्म करना ही छोड़ दूं, या फिर अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो अर्जुन का ये प्रश्न कि दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है, तो भगवान कृष्ण
इस दूसरे श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो ये भगवान कृष्ण का इसमें उत्तर है। इसको समझाते हुए पहले तो भगवान ने कहा जैसे कर्म का परित्याग करना, तो एक तरह से कह सकते हैं जो ज्ञानी या योगी हैं, जो सब तरह के कर्मों का त्याग करके कहीं हिमालय पे जाकर या जंगलों में जाकर कहीं बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सब तरह के कर्म छोड़कर केवल ईश्वर में ही मन को लगाने का अभ्यास करना, जो सामान्यतः अगर देखा जाए तो आज के वातावरण में उस तरह का सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो सब कर्म छोड़कर वो बैठे। लेकिन दूसरी तरफ जो अगला भगवान बता रहे हैं कि भक्तिमय कर्म करना, तो भक्ति युक्त कर्म क्या है कि जिसके लिए भगवान ने और प्रभुपाद जी ने भी जगह जगह इसका वर्णन किया है, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, कि किस तरह से हम अपने सभी कर्मों का केंद्र बिंदु भगवान को रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। जिस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे वो कार्य तो मुझे करना है, लेकिन जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे मुझे वो कार्य नहीं करना, सिर्फ चाहे फिर उसके लिए कैसी भी परिस्थिति हो। जिसको प्रभुपाद जी समझाते हुए कहते हैं सकाम कर्म, या फिर जिसे कह सकते हैं फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म, या फिर जिसे कहता है इंद्रिय तृप्ति में लगना, इंद्रियों के तर्पण में, ये ही भव बंधन का कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं आज इस संसार में बार बार जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में भटकना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण है इंद्रियों का तर्पण। हम इंद्रियां और मन से जो भोग की इच्छा है, उस इंद्रियों के तर्पण के कारण से हमें बार बार शरीरों के परिवर्तन में गिरना पड़ रहा है, भव बंधन जिसे कहा गया। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है कि और अधिक मैं संघर्ष करूंगा इस संसार में, और अधिक कंफर्ट जोन के अंदर में जाके और सुख सुविधाएं मेरे को मिले, जब तक वो इस उद्देश्य से कर्म करता है शारीरिक सुख के स्तर को, शारीरिक सुख के स्तर को बढ़ाने के लिए, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। प्रभुपाद जी कहते हैं तब तक ये भव बंधन खत्म नहीं होगा जब तक हम शारीरिक सुख के इसमें फंसे हैं, कैसे भी करके। इसलिए अगर आप देखें तो आध्यात्मिक जीवन में चलने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे कहा गया सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगीपूर्ण जीवन चाहिए। आप प्रभुपाद जी को भी देखें कि पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन किस उससे किया, पूरे विश्व भर के अंदर एक सादगीपूर्ण जीवन जिया। आप देखें ना उन्होंने कोई सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं हाथों में, जैसे सामान्यतः समाज में आम बात है। किसी साधु को देखें, थोड़ा सा कुछ शिष्य बन जाएंगे, धन आना शुरू होएगा, उसके पहनावा ही बदल जाएगा। गोल्ड की चेनें पहनी हुई हैं, सोने की अंगूठियां पहनी हुई हैं, वो लगता, और शरीर पे हर रोज नए नए तरह की ड्रेसेस पहनना। कितने ऐसे हैं जैसे वो राम रहीम वाले और इस तरह के कितने, अगर आप देखें उन तो फिल्म में हीरो पूरा फिल्म ही लेकिन क्या ये सब अध्यात्म है? क्या इसे आध्यात्मिक जीवन कहा जाए? लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है कि बकरे की माँ कब तक मौज मनाएगी, एक दिन तो करना पड़ेगा। उसे भले थोड़ी देर के लिए उसको मिसयूज किया, जितने ने मिसयूज किया, लेकिन एक दिन सबको उसकी पनिशमेंट के लिए भोगना पड़ेगा, चाहे फिर मैं हूं चाहे कोई है। भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं है। भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन गलती की तो पनिशमेंट है, बाणों की शैया पर सोना पड़ा। फिर उसमें ये नहीं हुआ कि हाँ पितामह मेरे भक्त हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई गलती हो भी जाए। भरी सभा में द्रौपदी महारानी जो अग्नि से प्रकट हुई हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पितामह चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। उस समय में भरी सभा में एक
अबला स्त्री पर अत्याचार हो रहा है और वो चुप्पी साधे हैं, परिणाम पनिशमेंट तो भोगना पड़ेगा। उसी महाभारत के युद्ध के समय के अंदर जब युद्ध के बाद भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर गए और पितामह को कहा, भीष्म पितामह को, पितामह देखिए ये कौन आए हैं, क्योंकि पितामह चाहते थे कि हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित हाथों में चला जाए और अब युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को ये मन में गलानी थी कि लाखों ये लोगों का ये संघार जो हुआ उसका दोष मन में गलानी थी, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई और ये सब करना। तो भगवान कृष्ण कहते, पितामह आप युधिष्ठिर जी को कुछ ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए, इससे इसके मन में जो ये इस समय में मन इसका अशांत है, ये इससे ऊपर उठ सके, बाहर निकल सके। तो पितामह को शिक्षा उपदेश देने लगे तो द्रौपदी महारानी को हंसी आ गई, हंस पड़ी। पितामह कहते हैं, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी महारानी कहते, नहीं पितामह ऐसे ही हंसी आ गई। पितामह कहते, नहीं, एक शिष्ट नारी जो है भरी सभा में ऐसे नहीं और सबके बीच में, बड़ों के बीच में ऐसे बिना कारण के हंसेगी, कोई तो कारण होगा। द्रौपदी महारानी कहती, पितामह मुझे हंसी इसलिए आ गई, आज आप युधिष्ठिर महाराज को आप उपदेश दे रहे हैं। मुझे हैरानी इस बात से है, उस समय जब भरी सभा में मेरे को विवस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी, तब ये ज्ञान आपका कहां चला गया था? पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैंने पापी का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उस समय चुप रह गया, क्योंकि उस पापी का अन्न का ऐसा प्रभाव है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हम कहीं से भी कुछ भी अन्न जब तक खाएंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन या मनुष्य जीवन क्यों मिला है, या कुछ हम अपने इस पतित अवस्था से, मन के ऐसे बुरे विचार जो मन में भरे रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। इसलिए से मुख्य बात है कि भगवान को अर्पित ही प्रसाद देना चाहिए, केवल भोग लगाओ, और वो भी एक शुद्धि से बना हुआ, ये नहीं कहीं भी बना हुआ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना शुरू कर दिया। अगर कभी स्थिति भी है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्की प्रोडक्ट ले लीजिए, पर अन्न नहीं लीजिए बाजार का, क्योंकि अन्न का सीधा असर मन पर जाएगा, और मन ही है जिसे कहा है, मना एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही जीव के बंधन का कारण है अगर वश में नहीं है, और मन ही मोक्ष का कारण है अगर उसके वश में है। लेकिन वश में तो तब होगा ना जब मेरा अन्न शुद्ध हो, जब मेरा शुद्धि से बना हुआ अन्न, और वो भी भगवान को पहले भोग लगा हुआ। अगर ऐसे भी अन्न खाएंगे तो भी दोष लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं, ये धरती मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचाराचरम। ये धरती से जो कुछ भी पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, मेरी अध्यक्षता में बीज देने वाला अहम बीज प्रदापिता, ये मेरी अर्धांगिनी है धरती माता। धरती जो है भूमि देवी, और बीज देने वाला पिता मैं हूं। और परिणाम, पहला अधिकार जैसे बच्चे पर माता पिता का होता है, उन वृक्ष पे से जो फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं, पहले भगवान को ऑफर करना, भोग लगाना, फिर प्रसाद रूप में लेना। लेकिन भगवान को क्या अर्पण हो सकता है? भगवान बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्तेदार सब्जियां, पुष्प, फल, जल, या दूध की मिल्की प्रोडक्ट्स, दूध की बनी चीजें। भगवान ने कहीं नहीं कहा मुझे मछली, मांस, अंडा ये सब मुझे ऑफर किया जाए, लेकिन समाज के अंदर तो यही सब हो रहा है, भरमार है। और उसके बाद हम चाहते हैं गुरुओं की बात समझ आ जाए, शास्त्र की बात समझ आ जाए, मैं जो करता हूं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। लेकिन वो सही समझ कहां से आएगी? जब मेरा खान पान बिगड़ गया, मेरी ईटिंग हैबिट्स, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी एक्टिविटीज जब बिगड़ गई, तो परिणाम में फिर हम समझ नहीं सकते शास्त्र की बातों को। इसलिए आवश्यकता है अपना खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि शारीरिक सुख, जब तक मनुष्य शारीरिक स्तर को शारीरिक सुख के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, और अधिक कंफर्ट जोन और अधिक सुख सुविधाएं हो। एक आत्मा कहती है हमें कि देखो मेरे बेडरूम में तो एसी लगा हुआ है, लेकिन मेरे ड्राइंग रूम में एसी नहीं है। उसको बेचारी को वही चिंता खाई चली जा रही है, उस आत्मा को, एसी नहीं मेरे ड्राइंग रूम के अंदर। कंफर्ट जोन में रह के हम चाहते हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, अब दर्शन कहाँ से होगा? वे अब थोड़ा भी ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं कि जिसमें आप देखेंगे बिना तपस्या या बिना थोड़ा भी कष्ट सहन किए आप कहें कि आत्म साक्षात्कार किसी को, भैया भगवत साक्षात्कार हो गया हो, क्या भगवान को जान लिया हो। आज जिस तरह की लग्जरियस लाइफ जीने के आदी बनते जा रहे हैं हम,
और परिणाम उतना ही बॉडीली कॉन्सेप्ट, देहात्म बुद्धि बढ़ती चली जा रही है, उतना ही शरीर में आसक्ति बढ़ती जा रही है, और उस अटैचमेंट के कारण से, उस शारीरिक चिंतन से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं और मेरे में ही फंसे हैं। जिसको महाराज कहते हैं ना, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भज ले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा। एक स्लॉटर हाउस में, कसाई घर में अगर 1000 पशु ले जाए तो कितने जीवित वापस लौटेंगे? एक भी नहीं। ठीक ऐसे ही ये संसार भी एक तरह का स्लॉटर हाउस, कसाई घर ही है। यहाँ जितने भी आए हैं, जिससे कहे ना, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर यह है, अपने अपने कर्मों से एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे हैं जात जंजीर, एक सिंहासन पर चढ़कर जा रहा है। जैसे राजा जनक वैकुंठ लोक से विमान आया, सदेह विमान में बैठकर जा रहे हैं, शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ा। इसी कलयुग में, चलो राजा जनक की घटना है त्रेता युग की, लेकिन इसी कलयुग की घटना है इनकी, तुकाराम जी की। सदेह शरीर के साथ वैकुंठ में गए हैं, भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा इतना जीवन को शुद्ध कर लिया कि फिजिकल बॉडी भी छोड़नी नहीं पड़ी, वो भी स्पिरिचुअल हो गई। आप सोचिए इस बात से। और पब्लिकली लोगों के बीच में भी मान लेकर गया है वैकुंठ से। ऐसा नहीं हो कहीं एकांत में ले गया, किसी को पता ही नहीं, हाँ खाली कल्पना या बात तो होगी, ऐसे पब्लिकली लेकर गया सबके सामने। आज भी अगर हम मन बनाए तो आज भी भगवान तो तैयार है अपने धाम में बुलाने के लिए। देरी है तो केवल मेरी ओर से है, क्योंकि मेरे मन में बहुत कुछ संसार बसा है। अभी तो इस संसार को भोगना, मेरे को भोगना। कितने आए भोगी, कितने जा चुके दुनिया से। रावण सोचता था मैं लंका का भोग करूंगा, आज लंका तो वहीं पर ही है, लेकिन रावण का आता पता ही नहीं है कहाँ चला गया। तो इसलिए इस बात को समझना है सीरियस और सिंसियरली, कि जब यहाँ परमानेंट हम रह नहीं सकेंगे, तो मुझे समझना है, मुझे सेंस एंजॉयमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रियों के तर्पण में अपने इस मनुष्य जीवन को खोना नहीं। क्योंकि 84 लाख योनियों में किया क्या मैंने? यही तो किया आज तक। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, खाना, सोना, संतान उत्पन्न करना, शरीर और परिवार की चिंता करना, इससे बाहर सोचा नहीं था। लेकिन अब मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर मिला मेरे को, केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम भगवान से अपने संबंध को, रिश्ते को समझ सकते हैं। लेकिन आज फिर मैंने वही गलतियां करनी शुरू कर दी है जो पिछले जन्मों में की थी। फिर वही मैं भोगमय जीवन के अंदर अपने मन को लगा के बैठ गया। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं 5 साल से आचार्य के पास जाकर ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर 5 साल से आप गंभीरता पूर्वक भक्ति सीखते हैं, प्रमाणिक गुरु आचार्य से जो आचरण करके सिखाता हो, केवल कमेंट्री ना करता हो, आचरण भी करता हो, तो आप तब उम्मीद कर सकते हैं जीवन के अंत समय में आप भव बंधन से छूटकर भगवत प्राप्ति कर लेंगे, मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन चलो, जिसे कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो चलो, जिस समय से समझ लगी प्रभुपाद जी के बाद, तब से ही चल पड़े, कब से अब चल पड़े। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जब मनुष्य कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों के देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। तब तक भव बंधन रहेगा। इसलिए केवल उतना ही हम, जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए चाहिए ना, केवल उतना ही हम सोचें कि बस आवश्यकता। उसके अलावा ये धन जो लक्ष्मी कहलाती है, ये मेरे भोगने के लिए नहीं है। लक्ष्मी के तो स्वामी हमेशा नारायण ही है, केवल नारायण के लिए। उस मूर्ख रावण ने लक्ष्मी को, जो सब जगत की माता है, उसको भोगने की इच्छा की। रिजल्ट क्या हुआ? कोई कुल में पानी देने वाला भी नहीं रहा। बस। और वही गलती आज सोसाइटी कर रही है समाज में। अगर थोड़ा सा मेहनत करके हम सोचते हैं थोड़ा सा धन कमा लिया, तो मैं सोचता हूँ बस कौन, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, बस हम ही भोगेंगे और दूसरा कोई नहीं। ये तो मेरी बस परिवार खत्म, फिनिश।
और कोई अपना है वो तो बिल्कुल समझना चाहते ही नहीं इस बात को। लेकिन इस मानसिकता से कभी भी किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। भगवत प्राप्ति हुई है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व भगवान का परिवार है। हर जीवात्मा को भगवान का परिवार है, इस मान्यता से, इस सोच से हमें वो करना पड़ेगा। इस अगर वास्तव में प्राप्ति करनी है तो, नहीं तो फिर बर्थ डेथ का साइकिल तो चल ही रहा है भाई कि भगवान कहते हैं मैंने तो ये संसार बनाया ही इसी काम के लिए है। जब तक अच्छी तरह से मन ऊब नहीं जाएगा ना इन भोगों से, बार बार थपेड़े खा के, थप्पड़ खाकर माया के, जिस दिन तुम इच्छा करोगे मैं तो तैयार ही हूं तुम्हें वापस लेने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन तुम मन तो बनाओ कि मुझे अब लौटना है, बस बहुत दौड़ लिया जन्म जन्मांतरों से इस दौड़ में, अब मुझे भगवान के पास लौटने के लिए भक्ति करनी है और ईमानदारी से करनी है भक्ति। फिर ये नहीं कि हाँ जो आज सोसाइटी में चल रहा है, थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी बदमाशी भी कर लेते हैं, बंद कमरे में कौन देखने वाला है मेरे को, भाई मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने सेवक अपने सब जगह छोड़ रखे हैं। बंद कमरे में कोई पाप करता है तो वायुदेव कहते हैं मैं गवाही देता हूँ मेरी साक्षी में पाप हुआ। दिन में पाप करते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं मैं गवाही देता हूँ मेरी साक्षी में हुआ। रात में पाप करते चंद्रदेव कहते हैं मैं गवाही देता हूँ। और गीता में भगवान कहते हैं हृदय में तो मैं बैठा ही हूँ ना परमात्मा रूप में, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन सबके हृदय में, वो तो मैं नोट कर ही रहा हूँ ना। तेरे मन के विचार, क्या तू सोचता है, क्या इच्छा करता है, वाणी से क्या बोलता है, शरीर से क्या कर्म करता है, मैं तो हर चीज को नोट कर रहा हूँ। मैं तो कर्मों का ही फल दे रहा हूँ, उसके बाद लोग उल्लाने देते हैं भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया, मेरे जीवन में वो कष्ट आ। अरे भगवान के पास कोई और काम नहीं है क्या? क्या यही काम रह गया कि यही करने का? भगवान कहते हैं जीव अपने कर्मों को पहले खुद कर्म करता है, फिर उसे जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो आंसू बहाने लगता है। अरे पहले सोचो ना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, पहले तोलो फिर बोलो, पहले विचार करो फिर शब्द निकालो मुंह से। लेकिन आज क्या है, पहले कर्म कर दिया, बाद में विचार कर। बाद में भी लोग विचार नहीं करते कितने, लेकिन बाद में विचार करने से लाभ क्या होगा, कर्म तो हो चुका है ना। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जब कर्म किया तब विचार नहीं किया, अब कर्मों का जब फल सामने आया अब आंसू बह रहा है। अगर बबूल कांटे का ही वृक्ष लगाया, उस पे आम नहीं लगने वाले, उस पे तो कांटे ही लगने वाले हैं। इसलिए चलो पास्ट में मेरे से जो भी कर्म थे हो गए, लेकिन अब प्रेजेंट तो मेरे हाथ में है ना। जो मैं अब कर्म करूंगा, अपने फ्यूचर की पेंटिंग तैयार करो, मेरा भविष्य कैसा होगा। बाद में डेस्टिनी का या भाग्य का रोना रोने से अच्छा है अभी विचार करें। इसीलिए भगवान ने कृपा करके भगवत गीता ये दिव्य वाणी दी है, उपदेश। ब्रह्मचारी को कैसे रहना है, गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसे, सन्यासी को कैसे, ब्राह्मण को कैसा, क्षत्रिय को कैसे, वैश्य को कैसे और शूद्र को, हर एक के लिए हमारे, स्त्री को कैसे, पुरुष को कैसे आचरण करना है। भगवान ने गीता में सभी का आचरण बता दिया। अब चलना ना चलना उसके लिए थोड़ी सी छूट दी है। अब इच्छा हमारी है, उसका मिसयूज करें या उसको प्रॉपर यूज करें कि सही उस पर चलकर गीता की बताई शिक्षाओं में। आज भी कोर्ट के अंदर क्या किया जाता है, भगवत गीता पे हाथ रख के करवाया जाता है कि हाँ मैं गीता पे हाथ रख के वचन देता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच। अब वो गीता पे हाथ रख के क्या वो सच बोलेंगे जब गीता कभी खोल के पढ़ी ही नहीं। कभी पढ़ी हो तो पता चले थे गीता की शिक्षा क्या दे रही है। अब गीता पढ़ी है नहीं, हाथ रखवा दिया जाता है वहां पर। परिणाम में हाथ भी रख देते हैं गीता पे, बाद में झूठ भी बोलते हैं साथ में, क्योंकि पता ही नहीं ना कर्मों का दंड होता क्या है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे वर्णन है श्रीमद् भागवत के 5th कैंटो में, 5वें स्कंद में, कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, पागल हो रखे हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे। आज सोसाइटी में देखिए ना क्या हालत है। 31 दिसंबर को दिल्ली के अंदर जो सीपी है, कनाट प्लेस है, वहां के सेंटर का जो राउंड है, अगर कभी कोई गया हो रात को देखो तो पागल हो रखा है यूथ। केवल बस वहां पे यही सब ऐशी चल रही है वहां पर 31 दिसंबर के दिन को। और वही बात यहाँ पे लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हो रखे हैं, उनको और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे जेल के अंदर हथकड़ी लगा के रखा जाता है, ऐसे ही संसार में पुरुष को स्त्री रूपी, इसको स्त्री को पुरुष रूपी हथकड़ियां लगा रखी है।
जब तक वो शरीर के स्तर से ऊपर नहीं उठना चाहता, इस भोगमय जीवन में अपनी आयु नष्ट करता रहे। भगवान का कुछ नुकसान तो हमारा ही होगा। बार बार फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। बार बार जन्म की पीड़ा सहन कीजिए, 9 9 महीने मलमूत्र की थैली में आके उल्टे लटकी है माता के घर में। फिर वही माता कुछ तीखा खा लेगी तो बच्चे की सारी स्किन लाल हो जाती है, कुछ खट्टा खा लेगी तो असहनीय कष्ट, कई कई दिन तक बेहोश पड़ा रहता है। 9 महीने में अब ये हालत हो जाती है कि अब जो वायु है वो उसको प्रेशर देती है बाहर निकलने में। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो गर्भ से बाहर। लेकिन जन्म लेते ही क्या होता है, वादा भूले रे सावरिया कैसे सबरी, जाइयो राम के भवनवा गए। वह जन्म लेते ही फिर भूल जाता है उस बात को, फिर वही पुरानी अपनी शुरू हो जाता है। मैं और मेरा, तू और तेरा, फिर उसमें ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, फिर खेल शुरू। और फिर पता चला एक दिन फिर आयु खत्म सारी कर डाली। 84 लाख योनियों में एक बार मौका मिला था केवल। जैसे एक उदाहरण देकर समझाया गया है, एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति, जो नेत्रहीन था, अंधा था, एक किले में कहीं फोर्ट के अंदर फंस गया। अब फोर्ट में आग लगी हुई है, कई सारे दरवाजे हैं उसके अंदर से, लेकिन केवल एक ही दरवाजा खुला हुआ है, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। अब वो चिल्ला रहा है, गर्मी से उसकी स्किन जल रही है, तो चिल्ला रहा, कोई बचाओ बचाओ। तो जब बहुत दुखी होकर चिल्ला रहा था, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा देखो मैं तुम्हें बाहर तक तो नहीं ले जा सकता, हाँ मैं इस किले की दीवार पर तुम्हारा हाथ रखवा देता हूँ, तुम उस हाथ रखते हुए चलो, जब दरवाजा आए तो बाहर निकल जाना। उसने कहा चलो ठीक है। पकड़ के उस नेत्रहीन व्यक्ति को किले की बाउंड्री, आउटर इनर जो है उसमें ले गया और हाथ दीवार पे रखवा दिया। अब वो हाथ रखते चल रहा है, वो व्यक्ति तो उस समय हट गए। अब ये जा रहे हैं नेत्रहीन, जैसे ही दरवाजा आने लगा उसको शरीर पे कहीं खुजली होने लगी, और वो शरीर पे खुजली करने लगा और कुछ कदम आगे चल गया, दरवाजा फिर हाथ से निकल गया। फिर चलता जा रहा, चलते चलते फिर नंबर आने लगा, फिर कहीं शरीर में खुजली होने लगी। ये खुजली क्या है? शास्त्र कहते हैं ये है भोग की जो इच्छा, वासना है। कभी हम काम वासना में फंसते हैं, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, और उस वासनाओं के बीच में बार बार मनुष्य जीवन का ये दरवाजा निकल जाता है, हमारे से छूट जाता है, और फिर दोबारा साइकिल में फेंक दिए जाते हैं, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज के साइकिल में। इसलिए गुरु यही कार्य करता है, उसको भटकने नहीं देता, बस उसको पकड़ के रखता है, चाहे फिर साम दाम दंड भेद, चाहे प्रेम से चाहे थप्पड़ से, कैसे भी सीधा करना है उसका दिमाग पे, उसको सही रास्ते पे चलाना है। कई बार शिष्य गुस्सा भी करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु को भी आंखें दिखाते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियों को भोगने की जो लत पड़ी हुई है, जब वो गुरु उससे रोकता है, उसको गुस्सा चढ़ता है, बिना बिना कारण कि गुरु जी मेरे को डांटते, क्योंकि गुरु की आगे समझ नहीं आती बात है। लेकिन फिर भी जो योग्य गुरु होता है ना, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये नहीं करता, हाँ कोई बात नहीं, अरे पैसे तो दे ही रहे ना, जय जयकार तो कर, कोई बात नहीं, अभी वो कल को भटकेगा, अभी तो कमाई लाके दे रहा है ना। नहीं, बिल्कुल, जो योग्य गुरु को वो ऐसा नहीं करेगा। योग्य गुरु तो उसको सुधार करेगा, चाहे साम कहते हैं, शास्त्र की भाषा से समझाएगा, अगर शास्त्र की भाषा नहीं समझे, दाम, कुछ प्रलोभन देके समझाएगा, उससे भी नहीं समझ आता, पनिशमेंट, थोड़ा दंड देके, फिर भी नहीं समझ आता तो भेद, उससे दूरी बना लेना, त्याग देना उसको। हमारे सामने महाराज जी ने एक बार एक को कहा, उसको त्याग कर दिया उसको, क्योंकि वो आज्ञा नहीं मान रही थी आत्मा। आने का जा त्याग कर दिया, खबरदार अब किसी आश्रमों में तो घुसी, या तूने मेरे को गुरु किसी को कहा था। एक दो और शिष्य थे, महाराज जी ने कहा इसका कुर्ता उतारो। मैंने सोचा पता नहीं क्यों उतरवा रहे कुर्ता, अब कुर्ता उतरवाया तो उसका जनेऊ, ब्राह्मण दीक्षा वापस ले ली, कहते इससे जनेऊ उतार। जब तक ये आचरण नहीं कर रहा, तो योग्य गुरु कभी ये नहीं वो करेगा, हाँ कोई बात नहीं, पीठ पे बदमाशी करते रहो, पीठ पे मेरा चेला है ना कोई, ये आज समाज में हो रहा है। इसलिए कोई पहुंच ही नहीं पा रहा भगवान तक, सारे भटक रहे हैं। कहने को कितना कुछ है, लेकिन आचरण में व्यवहारिक रूप नहीं है। भागवत कथा करेंगे, पहले बताइए हफ्ते का देंगे क्या, पैसा कितना मिलेगा, ये भागवत कथा का नहीं है। हम भी भागवत कथा करने भेजा हमें गुरु महाराज ने हरियाणा में, तो वो कमेटी हमसे कहने लगी आपको कितने पैसे, कितना मतलब सेवा दी जाए। तो हमने प्रवचन में बोला कि ये कमेटी के मेंबर्स पूछ रहे थे हमसे कितनी सेवा दी जाए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ सुखदेव गोस्वामी जी को कितनी पेमेंट मिली थी भागवत करने की, परीक्षित जी को, जब उनको, तो ये जो पैसे की बात करें, भागवत अब सही है जब निष्काम भावना से की जाए, जब मन में है हाँ हफ्ते के बाद तो नोट मिलने हैं ना, इतने लाख रुपए, इतने लाख, तो परिणाम उसे भागवत नहीं कहते।
वो भाव ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता कि किसी का उत्थान हो सके उससे। हाँ, मनोरंजन अच्छा हो जाएगा, पर कृष्ण रंजन नहीं होने वाला उससे। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, पागल हो रखे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। ये बात उन्हें मालूम नहीं है, जो शरीर में तरह तरह के कलेश हैं, कभी डिसीज आ रही हैं, रोग आ रहे हैं, कष्ट हैं, अनेक तरह की फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, लेकिन वास्तव में ये अपने ही किए हुए सकाम कर्मों का फल है। ये भगवान नहीं दे रहे। भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवात्माओं को गाइड करता हूं, लेकिन जो भोगमय जीवन, जो सकाम कर्मों में लगे हैं, उनको मैं अपनी माया के द्वारा गाइड करता हूं। और माया कैसे गाइड करती है? फुकाई करके, पिटाई करके, प्रताड़ित करके उसको। जैसे कहा है ना कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूलकर जब जीव भोगों को भोगना चाहता है, तो परिणाम पाछे ते माया तारे झापटिया धरे। पीछे से माया थप्पड़ मारती है उसको। कभी बीमार पड़ जाएगा, कभी रोग लग जाएंगे, कभी पता चला कोमा में ही पड़ा हुआ है कितने दिन तक, पता चला एक्सीडेंट में ही गाड़ी खाई में ही पड़ी हुई है। ये क्या है? अपने सकाम कर्मों का फल है। और वही भगवान अर्जुन को भी गाइड कर रहे हैं। कैसे? उनके रथ की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। कौन? भगवान अर्जुन को कहते हैं, संसार में और भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि तू ही रह गया, कोई और बचा नहीं। लेकिन तेरे को मैं क्यों चुन रहा हूं? क्योंकि तेरे अंदर दो क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटीज हैं? भक्तोसी में सखा चेती। एक तू मेरा भक्त है, दूसरा तू मेरा सखा है। केवल मैंने इसलिए चुना है तेरे को। कोई भी आज भगवान कृष्ण का भक्त बने, उनका सखा बने, आज भी कृष्ण तैयार है उनकी डोर संभालने के लिए। जैसे इस भगवत गीता के ऊपर चित्र बना हुआ है, जिसमें क्या है, आगे घोड़े लगे हैं, 5 घोड़े हैं, और इसमें ऊपर अर्जुन सवार हैं, सारथी बने हैं भगवान कृष्ण। ये क्या है सारा? इसको, जैसे ये रथ क्या है, एक तरह से समझने के लिए शरीर जो हमने धारण कर गए, रथ ही है। इसमें जो आगे घोड़े क्या है, ये 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसमें जो घोड़ों पे लगाम है, वो क्या है? वो मन है। लेकिन अर्जुन कितने बुद्धिमान हैं, उन्होंने वो लगाम अपनी बुद्धि के पास नहीं रखी। हर कोई अपनी बुद्धि से चल रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अपने मन को और इंद्रियों को किसके कंट्रोल में दिया? भगवान कृष्ण के। अब हम क्या उतने शुद्ध हैं कि कृष्ण हमारी भी बागडोर संभाले? इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता के 4th चैप्टर के 2nd वर्ष में, एवं परंपरा प्राप्तम। अर्जुन, मैंने गुरु परंपरा सृष्टि के आरंभ से चल रही है। उस गुरु परंपरा जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा प्रतिनिधि है, उस प्रमाणिक गुरु के माध्यम से मैं आज भी तुम्हें गाइड करने को तैयार हूं कि तुम्हारा ये शरीर रूपी रथ इस तरह से चले कि अंत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आखिर में मोक्ष मिल सके, धर्म के अनुसार आचरण हो। लेकिन जब हम धर्म का पथ छोड़ देते हैं, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, चीटिंग करना, कपट करना, ईर्षा द्वेष करना, काम वासनाओं में पड़े रहना, तो फिर बागडोर कृष्ण के हाथ में, या भगवान कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं संभालेगा ऐसे। तो उसको तो फिर पनिशमेंट ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जब हम प्रमाणिक गुरु की शरण लेते हैं, उसी पल से वो अग्निदेव की साक्षी में वचन लेता है कि अब इस आत्मा की मुक्ति का मैं भार अपने ऊपर लेता हूं, और उसके पिछले सारे पाप कर्म अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद कोई शिष्य पाप करेगा तो 50% गुरु को भोगना पड़ेगा, 50% शिष्य को भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरु उसको गाइड करेगा सुधरने के लिए। अगर देख रहा है गुरु की शिष्य नहीं समझ आज्ञाओं में चल रहा, तो गुरु उसको त्याग दे तो वही अच्छा है। अगर गुरु नहीं त्यागेगा तो शिष्य के कारण गुरु को भी इस भवसागर में गिरना पड़ जाएगा। इसलिए महाराज जी अपना कर्तव्य कहते हैं, मैं तो निभा रहा हूं अपने कर्तव्य को। अगर जो नहीं चलना चाहता, महाराज दीक्षा के समय पहले ही बोलते हैं, हर बार हमने देखा कि जो अभी भी उठना चाहे, दीक्षा अगर उसको लगता है जबरदस्ती दी जा रही है उठना, अभी उठ के जा सकता है। मैं जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उसके बाद में नियमों में उसको चलना चाहिए गीता के अनुसार और बताए गए शास्त्र के अनुसार। फिर मन मर्जी नहीं चलेगी। ये बात पहले महाराज वचन लेते हैं अग्निदेव की साक्षी में। उसके बाद भी कोई वचन दे के भी वचन भंग करता है, उसका त्याग कर देते हैं। जिससे अपना भाव वो नहीं बिगाड़ना चाहते, पर लोग। इसलिए हमें समझना है, जब हम पहले तो प्रमाणिक परंपराओं तक पहले जीव पहुंच नहीं पाते। ऐसा इस संसार की भवाटवी है, ये ऐसी भूल भुलैया है जहां पे जीव असंख्य, पता नहीं कब से भटक रहे हैं कितने।
लेकिन फिर कहीं येन केन प्रकारेण, चाहे मैंने जानकर या अनजाने में अज्ञात सुकृति, मेरे से अनजाने में ही कोई पुण्य कर्म हो गया, जैसे मेरे को प्रमाणिक गुरु तक मेरा पहुंचना हो गया, कम से कम अब तो बदमाशी बंद करनी ही पड़ेगी मेरे मन को, अब नहीं चलेगी ढील। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अब भी अगर बंद नहीं की तो यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि भगवान विष्णु भी गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में सुना रहे हैं, 28-29 तरह के नरकों का वर्णन कर रहे हैं, और जहां पर इन जीवों को कैसे यातना दी जाती है, वहां पे यातना शरीर मिलते हैं जिनमें दर्द तो बिल्कुल उतना होता है जितना इस शरीर में, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती उससे यातना शरीर की, और उसमें वो दंड भोगने पड़ते हैं, और फिर 84 लाख जोनियां अलग से हैं। इसलिए समझना है। और अगर कोई सोचता है मैं सुसाइड ही कर लेता हूं, आत्महत्या, तो उसके लिए भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं 60,000 साल तक पहले तो प्रेत योनि, कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं मिलेगी, पहले प्रेत योनि में आप रहिए, असहनीय कष्ट। प्रेत योनि में ऐसा शरीर है उनका कि वो भूख लग रही है, लेकिन शरीर तो, पेट तो इतना बड़ा है, लेकिन मुंह है केवल एक सुई की नोक का, कैसे पेट भरेंगे? ठंड लग रही है लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं, आप कोई कपड़े नहीं पहन सकते। 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है आत्महत्या, और उसके लिए किसी को भी पिंडदान या वो सब नहीं करना चाहिए, श्राद्ध आदि, जैसे श्राद्ध शुरू हो चुका है आज से, श्राद्ध पिंडदान नहीं किया, जो करेगा उसको भी पाप लगेगा, दोष लगेगा। बताइए इतना जघन्य पाप है। प्रकृति भगवान के द्वारा दिया गया एक शरीर, उसको आत्महत्या करना, समय से पहले उसको नष्ट करने की कोशिश से बड़ा पाप कोई नहीं है। इसलिए ये मूर्खता किसी को नहीं करनी चाहिए। अब कोई कहे जी भगवान को पाना तो बड़ा कठिन है, छोड़ो फिर, कहते हैं अपना अब जो बचा जीवन है ऐसी मौज मस्ती में काटने के लिए, उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। आज नहीं समझिए, 1000 जन्मों के बाद समझ लीजिए, 10,000 जन्मों के बाद, 1,00,000 जन्म समझना तो फिर भी यही पड़ेगा। तो अच्छा ये है, चलो जितने स्टेप है उतने तो चलो, और अगर पूरे ही तय हो गए तो परिणाम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसे कहते हैं गुरु महाराज, करके कोई देख लो, करे तो सही, मन तो बनाए थे। चैतन्य महाप्रभु के समय 2 ब्राह्मण परिवार के हुए हैं, जगाई और मधाई। अब शुरू में तो कर्म कांडों में लगे थे, युवा अवस्था में भटक गए, और इस हद तक भटके कोई भी पाप कर्म वो नहीं कि जो उन्होंने छोड़ा हो 500 साल पहले वेस्ट बंगाल में। कोई भी पाप, मैं क्या शब्दों में कहूं, क्या क्या पाप, मांसाहार, मदिरा पान से, बुरे कर्म से, कुछ भी पाप। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, बलराम जी के अवतार नित्यानंद भगवान, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, उनकी जब शरण ले ली, तो उन्होंने क्या कहा, बंगला में एक शब्द कहे, पापी तापी या तो चीला, हरि नाम उद्धारी लो। कोई पास्ट में कितना पापी दुराचारी क्यों नहीं रहा, आज से मन बना ले, अब बचे हुए जीवन में वो पाप रिपीट नहीं करूंगा, और पिछले का मैं प्रायश्चित करूंगा नाम जप करके और भगवान से प्रार्थना करके। और उन आत्माओं को, कभी किसी ने चलो मीट ईटिंग की, ड्रिंक करी, कुछ इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग की, आज भी क्षमा मांग के भगवान से और नाम जप से, और दोबारा रिपीट ना करे, तो भगवान कहे हरि नाम उद्धारी लो। ये हरि नाम, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली है उसका उद्धार करने का। लेकिन ये मंत्र जब गुरु के द्वारा दिया जाए तो सिद्ध होता है, क्योंकि गुरु का विश्वास, श्रद्धा उसके पीछे है। जैसे गुरु महाराज एक घटना सुनाते, हमने पहले भी एक आधा सुनाई थी ये घटना, कि एक ब्रिज के अंदर वृंदावन में रहते हुए एक शिष्य गुरु जी के आश्रम से रोज जाता था, दूध लेने जाना होता था, जमुना जी क्रॉस करनी होती है, उस समय कोई फ्लाईओवर बने नहीं थे, पुल, अब बोट से जाना पड़ता था, नौका से, कभी नौका मिल जाती थी, कभी नाव नहीं भी मिलती थी, तो उसे बड़ी वेट करनी पड़ती थी। एक दिन गुरु जी को कहते, गुरु जी बड़ी परेशानी होती है, दूध लाना पड़ता है जमुना जी पार करने के लिए, कई बार नौका नाव मिलती ही नहीं है, कई कई घंटे वेट करना पड़ जाता है, काफी देर। तो गुरुजी ने क्या किया, एक पेपर पे कुछ लिखा और उसको बंद करके कहा, इसको अपने हाथ में रख के तुम जमुना जी क्रॉस कर लिया करो बस, पर ध्यान रखना इसको खोल के नहीं देखना इसमें क्या है। अब गुरुजी ने कहा तो ठीक है, शिष्य ने भी मान लिया। अब जमुना जी, वो जब गया, अब वो पेपर हाथ में था, जब जमुना जी पे जब क्रॉस करने लगा, जमुना जी के पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया, डूबा ही नहीं। वो तो हैरान रह गया, गुरुजी ने आखिर क्या दे दिया मेरे हाथ के अंदर। और गुरुजी ने कहा खोल के नहीं देखना। अब वो रोज जाए जमुना जी से क्रॉस करे, दूध लेके रोज वापस आ जाए, रोज जाए। अब रोज का खेल शुरू हो गया, जमुना जी के ऊपर अब कोई बोट की जरूरत ही नहीं है, अब तो चल के ही जा रहे हैं जमुना जी पे शिष्य। अब एक दिन जब वापिस आ रहा था, मन है बदमाश,
मन भी तो है ना, एक प्रेत की तरह, भूत की तरह है। जब वो मन कहता है अरे गुरुजी ने कहा था, लेकिन अभी कौन सा गुरुजी देख रहे हैं, चलो पर्चे को खोल के देख लेते, फट से बंद कर देंगे उसी समय में। अब मन हावी हो गया, अब जमुना जी के सेंटर में था, अब वो पर्चे को खोल के जैसे ही देखा, उसमें क्या लिखा था, कृष्ण खाली लिखा हो। क्या थी इतनी सी बात, पर इतना शब्द कहो जमुना जी में डूब गए। क्यों? अभी तक चल रहा था वो गुरु जी की श्रद्धा और विश्वास पर, क्योंकि गुरु जी जानते थे कि इसका विश्वास अब भगवत नाम में अभी पूर्ण नहीं है, इसलिए गुरु जी ने कहा था खोलना नहीं पर्चे को। अब जैसी उसने अश्रद्धा व्यक्त की, उसी समय डूब गया। तो इसलिए कहा विश्वासो फलदायिता, हमारा विश्वास फलित होता है। और जब तक मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, प्रमाणिक गुरु अगर रियल में आचरण कर रहा है, तो उस प्रमाणिक गुरु की विश्वास और श्रद्धा के ऊपर मेरे को अवसर मिल रहा है, भजन मैं पूरा करना चाहूं तो फिर कर दो। फिर उसमें ये नहीं है अब थोड़ी देर बाद चलो फेसबुक देख लेते हैं, अच्छा थोड़ी देर अब ये देख ले, वो सब मन को मैला करने वाले खेल नहीं चलेंगे। 24 घंटे क्रॉस चेक रखना पड़ेगा। और किसके द्वारा? कि प्रमाणिक गुरु मेरे हृदय में, चैत्य गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा मेरे ऊपर क्रॉस चेक किए हुए हैं, मेरी मन, इन वाणी और कर्म पे, और सामने से प्रमाणिक गुरु मेरे को गाइड कर रहा है। हम बच नहीं सकेंगे। जिसे कहते हैं ना, छिप नहीं सकते पाप तुम्हारे, ऐ मूर्ख इंसान, कि सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ देख, बच नहीं, छिप नहीं सकेंगे वो सब। इसलिए समझदारी ये है, कम से कम कहते हैं ना, देर से चलो, अब चल ही पड़े, नहीं से देर भली वाली बात है। प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भागवत में वर्णन है, वे यह नहीं जानते उनका क्लेश से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। आज जो भी शरीर जैसा भी मिला, किसी का बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर है, किसी का शरीर में कुछ डिसीज लगी है, किसी को स्त्री का चोला मिला, किसी को पुरुष का मिला, किसी को रिच फैमिली में जन्म मिला, पैसे वाले, किसी को गरीब परिवार में, लेकिन अपने विगत सकाम कर्मों का फल है जो भी परिस्थितियां मिली। किसी को सुंदर चेहरा मिला, किसी को बहुत सुंदर नहीं मिला, सब कर्मों का फल है। लेकिन अब मेरे हाथ में कर्म है, जिससे मैं अपने फ्यूचर का तैयार कर सकता हूँ, भविष्य को कैसा होगा। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। जबकि शरीर नाशवान है, लेकिन अनेक तरह के कष्ट फिर भी जीवन में आ रहे हैं। पास में यहाँ जम्मू कश्मीर में एक जगह है मानतलाई, जहाँ पे शिव जी और पार्वती माता का विवाह हुआ। वहां पे एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कहने को ब्रह्मचारी था लेकिन बदमाश एक नंबर का था। इंदिरा गांधी से उसके रिलेशन थे और बहुत कुछ बातें उसके बारे में लोगों को पता है, जो बड़े बुजुर्ग जानते हैं। अब वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उसने क्या किया, एक पूरा हिल काट के वहां पे एक गुफा जैसी बना दी। अब क्या बोलता था लोगों को वो, कि मैं अब इस गुफा में जाके रहूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, ध्यान करूंगा, और फिर 16 साल का होके निकलूंगा, फिर 1000 साल तक रहूंगा। ये उसकी स्टोरी थी जो सबको सुनाता था। और परिणाम क्या हुआ, गुरु महाराज कनाडा जा रहे थे, तभी पता चला कि उसका प्लेन क्रैश हो गया। वहीं पर उसने हेलीपैड और वो सब भी बना रखा है मानतलाई में। तो जब प्लेन जो क्रैश हुआ, तो महाराज जी कनाडा का टिकट अपना पोस्टपोन करके आए उस जगह के लिए, कि कभी हमें मिल सके तो उस जगह को हम आगे कृष्ण कॉन्शियस उस तरह से डेवलप कर सके। तो जब प्लेन दिखाया, वहां पे आर्मी के फौजियों ने सब, उन्होंने तो क्या हालत है, प्लेन जो क्रैश हुआ नीचे पड़ा था, वो मतलब जैसे हिल पे उतरना था, तो यहाँ पर ऊपर का सतह तो थोड़ा सा नीचे रह गया और हिट कर गया उसको, हिल को, और क्रैश हो गया। और देखा उसके अंदर शराब की बोतलों की पेटी थी, वो साथ में पड़ी थी। हमें भी महल लेके दिखाया शराब की और वो शराब की बोतल, बताइए एक साधु को, एक ब्रह्मचारी को शराब की बोतलों से क्या कहो। तो कहने को ब्रह्मचारी, उसकी जो असिस्टेंट थी उसने भी एक बार महाराज जी को बोला था, ये बड़ा बदमाश, मतलब गंदी आदतें उसकी, बेचारे क्या बोले उसके शब्द। तो ये हालत यहाँ पर जो वर्णन है, यद्यपि ये शरीर नाशवान है, चाहे कोई कितना करे कि मैं इतने 1000 साल रहूंगा, 10,000 साल बातें करे, लेकिन वास्तव में तो कलयुग की मिनिमम एज है 100 साल। कोई बहुत ज्यादा जंप करके, जैसे हमारे एक आचार्य है वो 145 साल तक रहे धरती पे, शिला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दत्त बाबा जी। लेकिन वो संयम के द्वारा, इंद्रियों पर संयम करके है। भोग में जीवन से तो हम उतने ही श्वास, क्योंकि हमें जीवन मिला है सालों की गिनती से नहीं, श्वासों की गिनती से। आप जितना भोग में जीवन जिएंगे, उतनी आयु आपकी घटती जा रही है, सांस जल्दी जल्दी खर्च हो रहे हैं विषय विकार भोगने में,
और दौड़ने में और ऐसी कई चीजों में श्वास बहुत तेजी से खर्च होते हैं, सोने में भी बहुत अधिक श्वास लगते हैं, इसलिए साधु लोग बहुत थोड़ा सोते हैं। तो परिणाम उसी से ही हमारी आयु आज एवरेज, अभी कलयुग की शुरुआत है, 5,000 साल लगभग बीते हैं, 4,27,000 साल बाकी हैं, एवरेज क्या रह गई है, 100 से गिरकर आ गई है एवरेज 60, 65, 70 पर। बहुत ज्यादा तो चलो 80 साल या अभी से इतनी हो गई, सोचो आगे क्या होगा। भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन है क्या क्या हालत होने वाली है, 12-13 साल की लड़की जो है वो नानी बन जाएगी, बच्चे को जन्म उसके, ये हालतें होने वाली हैं आगे, क्योंकि पाप लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके बीच में भी चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, 10,000 साल आपके पास है ये गोल्डन एज के, जिसमें आप चाहें तो भक्ति करके भगवान के पास लौट सकते हैं। उसके बाद फिर नाम सुनना आसान नहीं होगा, मिल पाए आपको आसानी से, भगवती भक्ति करना फिर आसान नहीं रहेगा। जैसे रावण और कंस के समय में घर में छुप के भी भक्ति नहीं कर सकते थे भगवान विष्णु की, उससे तो सीधा ऑर्डर दे रखे थे, जो भगवान विष्णु का नाम ले सीधा उसको बस पनिश करो, मार दो उसको, नहीं बंद करता ना। इस संसार में केवल एक ही ईश्वर है, वो है हिरण्यकश्यप, वो है रावण, और वो है ये सब कंस जैसे, ये अपने को भगवान कहलाते थे। लेकिन कहाँ है आज ये भगवान? इसलिए समझना है हमें इस बात को कि नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी समझ रहे हैं थोड़ा सा और भोग कर लेते हैं, थोड़ा और लग्जरियस लाइफ भोग लेते हैं, फिर बाकी बुढ़ापे में भजन करेंगे ना। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ना एक पंजाबी में, हड्डो हड्डे गुड्डो गए थे राम जल जपन डे, जब घुटनों में शक्ति ही नहीं रहेगी तब सर भजन करोगे, उस समय क्या भजन होगा? तब दर्दों में ही चिल्ला रहे हो, उस समय क्या भजन करोगे? अभी जब तक शरीर ठीक है, अगर अभी भजन कर लिया तो समझो आप रास्ता तय कर लेंगे। वैसे तो 5 साल से शुरू करना था, चलो लेट हो गए, अब शुरू कर दे, कम से कम और लेट तो ना करें ना। और प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर्म नहीं है। कि इंद्रिय तृप्ति में ही केवल कर्म करते रहना, अपना सारा जीवन 24 घंटे केवल इंद्रिय तर्पण के लिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, असली स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी को, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरी सही पहचान या मेरा अस्तित्व या क्या है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं राधा रानी की नित्य दासी हूं। लेकिन अपने स्वरूप को भूल के मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो अमेरिकन हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो चल, बस यही दिमाग में। तो यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा, इच्छा नहीं करता, जिसे वेदों में कहा गया है ये सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की तरफ बढ़ने की, फर्स्ट सीढ़ी क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को जानने की इच्छा मन में जागना, ये सबसे पहली सीढ़ी है। उसका जीवन व्यर्थ रहता है जब तक ये जिज्ञासा नहीं जागती, तब तक उन 4 कामों में ही वो लगा है। जैसे कहा है ना, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण और शरीर परिवार की चिंता, बस। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। जब तक वो अपने को आत्मा करके कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण का अंश हूं, और मुझे उन जिनका मैं अंश हूं, उस अंशी से, उन कृष्ण से मेरे को मिलना है, उनकी सेवा में वापस लौटना है, मुझे बार बार के इस जन्म मृत्यु के चक्र में अब नहीं गिरना हो। जब तक वो इस तरह से इच्छा नहीं करता, शास्त्र कहता है, भागवत कहती है, तब तक उसे सकाम कर्म तो करने ही पड़ेंगे फल की इच्छा से। और जब तक फल की इच्छा से कर्म करेगा, तब तक उसके फल भी, परिणाम कर्म करेगा तो फल भोगने ही पड़ेंगे। और सकाम कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म ऐसे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, पुण्य कर्म है सोने की हथकड़ी और पाप कर्म है लोहे की हथकड़ी। अब चाहे आप, कोई जेल में है, किसी को सोने की हथकड़ी लगाएगी, किसी को लोहे की, बात तो जेल में ही है ना, कहीं फल बंधा हुआ है। तो इसलिए हमें ना पाप कर्म करने हैं ना पुण्य कर्म करने हैं, तो फिर करना क्या है जीवन में? हमें तो केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करने हैं। कृष्ण को सेंटर करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे सारे करने का अभ्यास शुरू करना है, बस। मेरा मन का हर विचार, मन की हर इच्छा, वाणी का हर शब्द और शरीर के हर कर्म कृष्ण को सेंटर करके होने चाहिए।
जिस कारण से कृष्ण प्रसन्न होंगे मैं तो वैसा ही सोचूंगा, उससे हट के नहीं। अगर ये अभ्यास हमने कर लिया पूर्ण, तो परिणाम इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर ये प्रैक्टिस पूरी नहीं की, तो अगले जन्म में फिर अवसर, फिर दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा और उसको पूरा करना पड़ेगा। और अगर कुछ पाप कर्म हो गए तो उसकी पनिशमेंट भोगने के लिए भी आना पड़ेगा साथ में, वो भी भोगनी पड़ेगी। 84 लाख योनि में कोई भी शरीर मिल सकता है। जैसे भगवान ऋषभ देव, जो भगवान कृष्ण के ही एक अवतार हैं, उन ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राजा भरत जो हैं, जिनके नाम से भारतवर्ष भी नाम ये सब जाना जाता है, उन राजा भरत जो हैं, उनसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक हिरनी के बच्चे में मोह हो गया। आखिरी समय हिरनी के बच्चे का चिंतन हो गया, भगवान का चिंतन नहीं हो पाया। परिणाम क्या हुआ? अगला जन्म हिरण का लेना पड़ गया। क्योंकि अंते मति सो गति, आखिरी समय जहां मन लगा होगा वो गति होगी, और वो मन रह गया हिरनी के बच्चे में, जहां अटैचमेंट हो गई थी। इसलिए कर्तव्य करना अपनी जगह है, लेकिन मुझे अटैच नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है किसी में। ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और यही गुरु कराता है अभ्यास, कि बिना अटैच हुए। जैसे यहाँ पर हमारे एक मार्केट भी है, गोविंदा रेस्टोरेंट है, एक बड़ी मार्केट है, 9 शॉप्स हैं, 4 मंजिला मार्केट है। तो गुरु महाराज ने आज से 30 साल पहले हमें सेवा दी। हमें लगा अब लगता है पूरा जीवन यही गोविंदा में ही सेवा करनी पड़ेगी लगता है। लेकिन एक दिन महाराज ने ऐसे उठा के वहां से बाहर कर दिया जैसे कोई अटैचमेंट का वो नहीं, चलो दूसरी जगह सेवा संभालो लखनऊ में जाकर। तो कहीं अटैच ना हो जाए, ये गुरु ये भी ध्यान रखता है कि शिष्य की अटैचमेंट ना बन जाए आसक्ति कहीं पर संसार में। आसक्ति बनी तो बंधन निश्चित है। और यहाँ पर आगे श्रील शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भागवत के इस श्लोक के अनुवाद में वर्णन है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, ये चेतना या भावना में इंद्रिय तृप्ति की, जो हर समय इंद्रिय इच्छा क्या है? बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया लग्जरी थोड़ा लाइफ सोने को मिल जाए, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब। जब तक वो इस चेतना में फंसा हुआ है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। शरीर, आत्मा शरीरों का परिवर्तन करती रहती है तब तक। जब तक ये किसी को सोने की बड़ी इच्छा है ना, तो उसके लिए है ऐसे कई बर्फीले इलाके हैं, वहां पर पोलर बियर है। वो क्या है, 6 महीने सोता है, कोई जगाने नहीं आता उसे, चलो उठो भाई, उठने का टाइम हो गया, सोते रहो। 6 महीने बाद उठे, खाया पिया, फिर सो गए 6 महीने के लिए दोबारा से। तो ऐसे भी शरीर भगवान ने रखे, जिनको सोने की प्रबल इच्छा है उनके लिए भी शरीर रखे भगवान ने। जिसको खाने को बड़ी इच्छा है उसके लिए भी बड़े सारे शरीर। हाथी का शरीर, हम तो क्या खाते होंगे जो हाथी खाता है? 1 से 2 मन खाता है, 40 से 80 किलो करीब। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जंगलों के अंदर लाखों करोड़ों हाथी हैं, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन उसके लिए भगवान ने उसके लिए भी शरीर बनाया। कोई विषय विकार भोगना चाहता है तो कबूतर दिन में 20 बार कबूतरी का संग करता है, वो शरीर भी दिया गया है। तो भोग विलास के लिए बहुत सी योनि है, 84 लाख, लेकिन मनुष्य शरीर इस काम के लिए नहीं है। इसलिए भारत में हुई महारानी मंदालसा ने क्या करा? अपने 6 पुत्रों को जन्म लेते ही 5 साल के पुत्र हुए, खुद ही गुरु बन के उसके कान में मंत्र डाल दिया। क्या? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी तज माया परिवर्जतोसी तज माया तर्ज मोहो निद्रा मंदालसा वाक्यम उवाच। ये महारानी मंदालसा का वाक्य है। तो शुद्ध है, तो बुद्ध सनातन जीवात्मा है, तो शरीर नहीं है। और जा जंगलों में जाके भगवत प्राप्ति के लिए निकल जा। 5 साल के बच्चे को मन, और राजा से पहले ही बच्चा ले रखा था, इस शर्त पे शादी की थी, जब मैं बच्चे को कुछ कहूंगी तुम रोकोगे नहीं बीच में। अब राजा चुप, अपनी आंखों के सामने देख रहा है। पहला बच्चा 5 साल में गया जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 चले गए। अब 7वें को जब बोलने लगी, तब राजा ने हाथ रोक दिया। राजा ने कहा कि रानी, हमें भी तो वानप्रस्थ लेना है, पीछे राज्य कौन संभालेगा? तब 7वें ने बड़े होकर राज्य संभाला, और दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ लेके जंगलों में चले गए। अर्थात पहले सभी मोक्ष के लिए चलते थे, लेकिन आज मरते दम तक खटिया पे ही प्राण छोड़ते हैं, बिस्तर पे ही प्राण छोड़े, घर नहीं छोड़ेंगे। मर जाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। बस ऐसी अटैचमेंट। तो कैसे कहते हैं ना कि तरना किस विध होए, मन विच कुंडी पाप दीते तरना के। मन में अगर पाप की कुंडी या वासनाओं पे में मन लगा है, तो सागर से पार कैसे उतरेंगे? और प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे, भले ही मन सकाम कर्मों में लगा है, परिस्थितियां ऐसी हैं, समाज में, परिवार में रहना पड़ रहा है, तो सकाम कर्म, और अज्ञान द्वारा प्रभावित है,
और ये भूला हुआ है कि मैं जीवात्मा हूँ, मेरे को तो लगता है मैं तो शरीर ही हूँ केवल। और अज्ञान में अगर से प्रभावित है अज्ञान से, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। चलो शुरुआत करें, तो अभी चलो मन वासनाओं में पड़ा है, मन परिवार में लगा है, लेकिन भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की भक्ति वो शुरू करें। चलो किसी तरह करे तो शरीर शुरू, एक बार जब शुरू करेगा, केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। केवल वही एक अवसर उससे मिल, अगर भक्ति भगवान कृष्ण की शुरू कर दी, तो समझो एक उम्मीद तो जाग गई अब उसे कि ये जीवन आखिरी बनाया जा सकता है। क्योंकि शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि हाँ, इतने हजार जन्म लगेंगे या उतने, कहीं नहीं है वर्णन। अगला पैराग्राफ पढ़िए आप में से कोई माता। पढ़िए वंदिता माता। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अतः यह ज्ञान कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्णा भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्णा भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक साकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्णा भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः साकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्णा भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.258 में इसकी पुष्टि की है। प्रापंचिकतया बुधया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षिभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इसका भावार्थ है, जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग लॉर्ड श्री कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्णा भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू माता जी। और ये आगे वर्णन प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे हमने सुन लिया या पढ़ लिया या चर्चा करी, इसका ये इतना पूर्ण पर्याप्त नहीं है भगवान को मिलने के लिए। मैंने जान लिया मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान का अंश हूं, इतना पूर्ण नहीं है पर्याप्त। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान वही विज्ञान कहलाएगा जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में जीवन में आचरण में लिया गया हो, अर्थात उसके अनुसार फिर जीवन भी ढाला गया हो, फिर उसके कार्य भी, उसके एक्शन, उसके कार्यकलाप फिर जीवात्मा मानकर उस तरह के उसमें चेंज आना चाहिए। ये नहीं कि मैं कहने को तो जीवात्मा हूँ, ईर्षा द्वेष वैसा ही करता हूँ, वासनाएं वही सब है, मन के अंदर वैसे ही व्यवहार कर रहा हूँ, तो वो फिर ज्ञान वो लाभ नहीं दे पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं केवल इतना जान लेना कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। अब कोई सोचे ना, चलो हम दूसरा कोई और मार्ग अपना लेंगे अगर, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट, जो पूरे विश्व में सक्सेसफुल प्रचारक रहे हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं अन्य कोई और उपाय नहीं है भव बंधन से उबरने का। इससे कि जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा।
शरीर के सर से ऊपर उठकर उसको ये हर समय ध्यान में स्मरण रखते हुए मैं जीवात्मा हूं, और फिर उसके अनुसार भगवत गीता में बताए अनुसार उसे कर्म करना सीखना पड़ेगा। लेकिन कि मैं मन में तो सोचूं जीवात्मा हूं, ऊपर से सारी बदमाशियां कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पाप कर, तो वो नहीं है। फिर गीता गाइड कर रही है कि कैसा आचरण होना चाहिए एक वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, चाहे फिर वे घर में रहने वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री या पुरुष क्यों ना हो। यहाँ पे आगे वर्णन आया भी है कि वो सन्यासी से बढ़कर है कृष्ण भावना भावित कर्म करने वाला। सन्यास में फिर गिरना हो जाता है, लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण को सेंटर करके सारे कर्म करे, उसका फॉल डाउन नहीं हो सकता, पता नहीं हो सकता उसका, क्योंकि उसके सारे कार्य ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं। तो वो भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार फिर आचरण करेगा। फिर वो मन मर्जी नहीं करेगा कि मेरे मन को अच्छा लगता है तो वैसा वो नहीं करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। अगर कोई कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है और एक फल की इच्छा से कर्म में लगे, दोनों इक्वल नहीं है। सकाम कर्म जो अपने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने मैले मन की संतुष्टि के लिए किए जा रहे हैं, वो सकाम कर्म बंधन का कारण है। और वहीं पर ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं, वो मुक्ति का कारण है। जैसे भागवत के 12वें दशम स्कंद में वर्णन है गोपियों के बारे में। गोपियां घर के सारे कार्य कर रही हैं, लेकिन हर समय चिंतन तो कृष्ण का कर रही हैं। एक गोपी दही बेचने के लिए पास के गांव में चल पड़ी। अब सर पे मटकी रखी है, उसमें दही है, माखन है, बेचने जा रही है। आवाज तो लगानी चाहिए, कोई दही लो, कोई माखन लो, और आवाज क्या लगा रही है, कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई केशव लो। पीछे से कन्हैया आके उसकी चुनरी खींच के बोलता है, मूर्ख कहीं की, बोल क्या रही है तो ये, तेरे को होश है? मेरी मैया ने सुन लिया ना तो ऐसी पिटाई करेगी तेरी, तू मेरे को ही बेचने निकल पड़ी। तो वास्तव में वो कर्म तो कर रही है अपने कर्तव्य घर में रह के, लेकिन कैसे कर्तव्य कर रही है, मन तो कहीं और ही है, कृष्ण में लगा हुआ। कोई गोविंद लो, कोई माधव लो, कोई केशव लो। जैसे उदाहरण के लिए एक बात समझने की, संत कहते हैं, जैसे किसी लड़की का मैरिज से पहले किसी लड़के से अफेयर हो गया। अब अफेयर हो गया, अब शादी उससे हो नहीं पाई किसी कारण परिस्थिति वश, और मैरिज हो गई किसी और जगह। अब वो वजह के पति के यहाँ पे रह रही है, और वहां पे रह के ऊपर से तो वो बड़े अच्छे से पॉलिश्ड वे से व्यवहार कर रही है। सारे रिश्ते, सास के भी, ससुर के भी, पति के भी, बड़े अच्छे से देवर या सब निभा रही है। लेकिन ऊपर से सब कर रही है, लेकिन अंदर से चिंतन तो उसी का कर रही है जिससे पहले रिलेशन, क्योंकि पहला जिसका ऐसा वो भूल नहीं पाता वो पुरुष में। इसलिए संयमित जीवन का शास्त्र कहता है, और परिणाम में चिंतन उसका कर रही है। ठीक ऐसे ही गोपियों का चिंतन तो कृष्ण में है, लेकिन अंतर यह है कि वो संसारिक स्त्री जो पुरुष का चिंतन कर रही है, वो उसकी भगवत प्राप्ति या मुक्ति की तो बात छोड़िए, वासनाओं से मन भरा। लेकिन गोपियां और कृष्ण में वो भाव नहीं है, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर नहीं है। ना कृष्ण ना गोपियां, वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 विवाह किए, तो 16,108 महलों में एक ही समय में रह रहे हैं। बताइए आज तो कोई पुरुष करके दिखा दे आचरण, एक से दो भी करने मुश्किल। ऐसी भी कुछ है विद्या जिससे 10 तक 9 तक और अपने रूप बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसी भी सिद्धियां हैं, लेकिन 16,108 रूप नहीं बदल सकते। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए रास मंडल के अंदर, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कृष्ण आचरण से बता रहे हैं। फिर भी कोई अगर कृष्ण को नहीं समझ पा रहा, तो फिर भगवान का डंडा जो है वो अच्छे से समझाना जानता है, उसको भाषा दूसरी भाषा में भी समझाना जानता है। और वहीं पे गोपियां देखने में स्त्रियां, गांव की अनपढ़ गंवार गोपियां लग रही हैं, लेकिन उनका आचरण ऐसा नहीं है। एक गोपी जमुना जी पर जल भरने गई, मटकी जल जमुना जी में डाली और वहीं बैठी रह गई, आंखें बंद करके बैठ गई। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे गांव की अनपढ़ गंवार गोपी को इसको मेडिटेशन ध्यान करना किसने सिखा दिया भाई, इस गंवार गोपी को। उतर के नीचे आ गए, अब वेट करने लगे, वो आंखें खोले तो मैं पूछूं, लेकिन गोपी आंखें खोले तब पूछे ना। आखिर में नारद जी ने उसको कहा, अरे गोपी कितनी देर से मैं इंतजार करूं, आंखें तो खोल। गोपी ने आंखें खोली तो नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, ये पहले ये बता, तेरे को ध्यान लगाना सिखाया किसने? ना तो यहाँ पे कोई तेरे को ज्ञान देने आया, ना कोई गांव के अंदर, और यहाँ पे तो गोपी कहती, आपको कहा किसने मैं ध्यान लगा रही थी? नारद जी कहते, वो इतनी देर से बैठी है पत्थर की मूर्ति बन के, ऐसे तो कर क्या रही थी? गोपी कहती, मैं तो उस छलिए कृष्ण को भूलने का
प्रयास कर रही थी, जो हमें हमारे मन को चुराकर खुद जाके मथुरा में बैठ गया, जाकर द्वारिका में बैठ गए। हम तो उसे मन से बुला रहे थे, लेकिन करें क्या? जैसे कहे ना, ऊधो मन न भयो 10-20, गोपियां कहती है ऊधो मन 10-20 होते तो ठीक, एक मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन ही नहीं है, संसार के विषयों में लगाऊं कैसे मैं भोगों में? इसलिए मुख्य बात समझने वाली क्या है? मन को ही लगाना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने मन को जीत लिया और कृष्ण में लगा दिया, मुक्ति निश्चित है। अगर मन को लगा के रखा भोगों में, तो परिणाम 84 का चक्र इंतजार कर रहा है। चाहे आप फिर कहे मैं शास्त्र को मानती हूँ, नहीं मानती, शास्त्र को मानता हूँ, नहीं मानता, आपके मानने की कोई वैल्यू नहीं चलेगी। फिर तो चलेगा भगवान का दंड, और वो दूसरा तरीका जो यमदूत और यमराज करते हैं इलाज। अगर मनुष्य जीवन पाकर मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सोनिया विष खाइनो। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, समझो जानबूझकर विष खा लिया, जहर खा लिया। इच्छा हमारी है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, बिना कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। कि कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने सीखे नहीं, खाली कर्म करना बंद कर दिया बस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होने वाला। मन में वासनाओं के बीज तो पड़े रहेंगे, जब भी अनुकूल वातावरण मिला फिर वही बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे, फिर वही वासनाएं मन में शुरू हो जाएंगी। चाहे 10 साल में हो, चाहे 50 साल में हो, चाहे 100 साल में। वो जैसे गुरु महाराज एक घटना सुनाते हैं अकबर के टाइम की। अकबर ने एक बार बीरबल को कहा, बीरबल बड़ा बुद्धिमान था उनके पास में, बीरबल को कहा, बीरबल, व्यक्ति जब बुढ़ापे में आ जाता है ना, तो अपने आप मन से विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण हट जाता है। बीरबल कहा, नहीं बादशाह ना चाह बना, ऐसा नहीं है। जब तक मन वासनाओं से हटा नहीं है, चाहे बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन तो भी उसके मन में वही गंदगी भरी रहेगी, विषय वासनाएं। अकबर कहते मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। बीरबल ने, अब बीरबल तो ऐसे थे कि वो तो जब नहीं माने तो उनको मनाना तो आता था, फिर समझाना कैसे है। उन्होंने कहा ठीक है, जहां बना, मैं आपको समय आने पर इसका उत्तर दूंगा। कुछ दिन बीते, एक दिन बीरबल आए, अकबर को कहते हैं, अकबर को, जहां पना चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना है? आप चलिए तो सही। जानता था अकबर की बीरबल कोई ऐसे फालतू बात नहीं करता आगे पीछे। लेकर कहाँ पहुंचे? एक घर में, जहाँ पे एक मौलवी, ऐसे होते हैं ना पुजारी होते हैं मंदिर के, ऐसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। वो मौलवी अब शरीर छोड़ने वाली हालत के अंदर बिस्तर पे पड़ा है, 90, 92, 95 साल की उम्र, ऐसी हालत में शरीर छोड़ने के लिए। और साथ में क्या बीरबल ने कि जहां पर आप चलिए, लेकिन शहजादी को साथ ले लीजिए, साथ में अपनी राजकुमारी को साथ लेके चलिए। अब उससे अकबर ने भी ले लिया। अब जब पहुंचे, मौलवी जो आंखें बंद किए पड़ा है, अब मरने जा रहे हैं, सारे परिवार के लोग आसपास। बीरबल ने जाके कहा, उस मौलवी जी देखिए कौन आया है, देखो जहां पना अकबर आए हैं। जब ये बात कही, मौलवी ने आंखें खोली, लेकिन देख किसको रहे? शहजादी को देख रहा है। तो अब बीरबल ने इशारा करके कहा, देख उनको जहांपना को, देखिए आपने कहा ना बुढ़ापे में वासनाएं, जब शरीर शक्तिहीन हो जाएगा तो वासना खुद ही खो जाती है। देखिए मर रहा है, कब्र में पांव लटक रहे, देख रहे शहजादी राजकुमारी की तरफ, आपकी तरफ नहीं देख रहा। तो ये वासनाएं ऐसे नहीं जाती हैं। प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे, जब तक कृष्ण भावना अमृत के केवल कर्मों में जब तक नहीं लगे, बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक। जन्म जन्मों तक ये वासनाएं बनी रहेंगी। अब भोगते रहिए, शरीर खत्म होते जाएंगे, लेकिन वासना नहीं मरेगी। वासना तो मरेगी केवल गुरु गौरांग राधा कृष्ण की कृपा से। कोई योग्य गुरु मिल जाए जो उसको मन को कृपा से हटाकर कृष्ण कृपा से उसको भगवान की ओर मोड़ दे उसके मन को। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। ये कृष्ण भावना भावित कर्म एक स्वाभाविक रूप से उसको मुक्त बनाते हैं। उसको अलग से कोई फिर कोशिश नहीं करनी मुक्ति की, खुद ही मुक्ति उसको हो जाएगी। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति तो मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ी है, लेकिन मैं नजर उठा के भी नहीं देखता। अर्थात जिसको समझने के लिए कह सकते हैं, कभी आप सब्जी खरीदने जाए ना, किसी दुकानदार से 500 रुपए की सब्जी खरीद लीजिए, वो क्या करेगा? हरी मिर्च और हर धनिया मुफ्त में ही दे देगा, उसे पैसे ही नहीं मांगेगा उसके। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए ढल गए, उनके लिए मुक्ति, जन्म मुक्ति का एक अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा। मुक्ति तो उसको उनको ऐसे मिलती है जैसे हरी मिर्च और हर धनिया फ्री में मिलता है। उनको तो केवल कृष्ण की नित्य सेवा में, उनके धाम में जाने के लिए, भक्ति में उसका अभ्यास करना है, उसके लिए लगते हैं। वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते। तो यहाँ पर वर्णन है
परंतु कृष्ण भावना भावित कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं पड़ता, फिर उसे भौतिक स्तर पर नहीं आना पड़ता बार बार इस संसार में जन्म लेने के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। तो वह संन्यास से भी श्रेष्ठ है कृष्ण। आप चाहे मान लिया माताओं को कलयुग के अंदर संन्यास की अनुमति नहीं है, जैसे जो 4 बातें मना की गई हैं उसमें एक संन्यास मना है स्त्रियों के लिए। पुरुषों के लिए भी संन्यास केवल प्रचार के लिए, अन्यथा संन्यास मना है। भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना मना है, जो पहले युगों में नहीं था। इस तरह से जो यहाँ पर वर्णन है संन्यास जो है उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में अपने को एंगेज कर देना 24 घंटे। और कृष्ण भावना अमृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। अगर कोई सन्यासी मान लिया बन भी गया, लेकिन कृष्ण के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है, कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कर रहा, तो परिणाम में वो अधूरा ही है, वो सन्यास, वो पूर्ण नहीं गिना जाएगा। जैसे आजकल के मायावादी जो भगवान के रूप को ही नहीं मानते लेकिन सन्यास लेकर बैठ जाते हैं, देर सवेर कभी ना कभी मन फिर आकर्षित हो ही जाते हैं। ऐसा ही एक प्रवचन करते हैं, लाखों शिष्य हैं उनके। कुंभ के मेले में 2 करोड़ का उन्होंने कैंप लगाया। महाराज जी जब गए हम भी साथ में थे, तो महाराज को कहते कहते वो सर इसके हजारों लाखों शिष्य, हेमा मालिनी भी आई हुई थी वहां प्रोग्राम करने उसके वहां पर। लेकिन क्या कह रहे हैं महाराज जी को, सच्चाई कहते हैं ना निकल ही जाती है। कहते हैं ना खुजली की बीमारी किसी को हो जाए तो छुप नहीं सकती। तो उसने क्या बोल दिया महाराज को, कहते हैं महाराज जी पहले मैं भी इस्कॉन में ब्रह्मचारी था, लेकिन फिर मैं छोड़ के इधर आ गया। और फिर आगे क्या कहता है, कहता है महाराज जी ये चाय तो आप ही छोड़ सकते हैं, हमसे नहीं छूटती। बताओ, एक गुरु जो चाय का गुलाम बना हुआ है वो क्या मुक्ति कराएगा अपने शिष्यों की। और हजारों शिष्य बना रखे हैं उसने, गिनती नहीं। बड़े बड़े रिच पैसे वाले लोग शिष्य बने, को बोलने की कला आ गई और बस उसी से ही उसने कर हजारों लाखों शिष्य बना रखे। लेकिन हालत क्या है गुरु जी की, चाय के गुलाम है। और हमारे आगे बोला, महाराज मेरी ओर नजर उठा के देखने लगे कि देखे, बोला महाराज ये दिखाना चाहते हैं हमें कि देखिए आचरण देखिए एक साधु का, ये है साधु आचरण। आज हालत हो गई है कलयुग के अंदर, इंद्रियों पर संयम नहीं और गुरु बनने के लिए उतावले हैं। थोड़ी सी जय जयकार होने लगी, पैसा चढ़ावा आने लगा, आप तो गुरु जी बन गए। लेकिन हालत गुरु जी की है जैसे कहते थे गुरु महाराज कि धूर्त गुरु और मूर्ख चेला नरक में धक्कम पेला। कि धूर्त गुरु, बदमाश गुरु, गुरु की योग्यता नहीं थी, गुरु बन के बैठ गया। और मूर्ख चेला, मूर्ख ही उनके चक्कर में फंसेंगे और नरक में एक दूसरे को धक्के ही मारेंगे और क्या करेंगे। जैसे 400 साल लगभग पहले, 400-450 साल पहले की वल्लभाचार्य जी की एक घटना का वर्णन आता है उनके जीवन की। वल्लभाचार्य जी एक प्रमाणित परंपरा में उनकी है परंपरा। तो वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ ब्रज मंडल की परिक्रमा कर रहे थे। अब बरसाने में एक जगह थी दान घाटी, वहां पर दान घाटी के अंदर जब परिक्रमा कर रहे थे देखा एक अजगर पड़ा और सैकड़ों चींटियां उसका खून चूस रही हैं। वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्यों को कहा आगे की परिक्रमा तुम करो, मैं इस अजगर को 108 मूल भागवत का पाठ सुनाऊंगा। अब शिष्य गुरु जी आगे क्या बोले, कहते जैसी आज्ञा गुरुदेव, और हमारी एक प्रार्थना है, हम जानना चाहते हैं आप अजगर को भागवत क्यों सुनाना चाहते हैं। तब वल्लभाचार्य जी ने कहा ये अजगर पूर्व जन्म का एक गुरु था, इसने सैकड़ों शिष्य तो बना लिए लेकिन मुक्ति एक की भी नहीं करा सका। परिणाम में इस जन्म में ये अजगर बना है और ये सैकड़ों चींटियां इसके शिष्य हैं जो इसका खून चूस रहे हैं। ये होनी है दुर्गति आगे जाकर। जब तक योग्यता नहीं है गुरु नहीं बनना चाहिए किसी को। जब तक अपनी ही मुक्ति नहीं की दूसरों की मुक्ति क्या कराएगा वो। लेकिन आज तो यही तमाशा हो रहा है। गुरु की योग्यता नहीं और थोड़ा सा मिला। आज क्या है, मीटिंग के अंदर हाथ खड़ा किया, जब आप गुरु, आपके लिए गुरु बनने का होगा तो हम हाथ खड़ा कर दें, जब मेरा नंबर है गुरु का तो आप हाथ खड़ा कर देना। ये हालत हो रही है। क्या इस तरह से वोटिंग से क्या गुरु बनेगा क्या। लेकिन तमाशा तो ऐसा ही हो रहा है समाज के अंदर। जगह जगह बट जाओ, या फिर बाप बेटे वाला सिस्टम, चाहे मूर्ख भी बेटा हो बेटे को गद्दी पे बैठा देना और गुरु बना देना। और परिणाम क्या होगा, यही भटकाव आएगा जो समाज के अंदर है। फिर भटकाव उसके रिजल्ट में हमें किसी ने अभी 2 दिन पहले वीडियो भेजा जिसके अंदर एक, पहले बंबई के अंदर एक है सिख फैमिली की राधा मां करके पागल बना रही है समाज को। पुरुषों की गोद में चढ़ जाती है और तो उल्टी हरकतें बदमाशी की। अब वो तो थी, अभी एक और एक मुसलमानों की ओर से एक निकल के आ गई है और अब वो क्या करे, वो भी गले लगा रही है। वो वीडियो हमारे पास भेजा। ये हालत है समाज की कल युग में। इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने कहा होलसेल में नरकों को भरने वाले हैं लोग।
लोग चाहते भी ऐसे सस्ता गुरु है ना, जो बात कोई हमें सुधार ना बताए, बस वही ये बंद कर दो, मीट मत खाओ, अंडे मत खाओ, शराबी मत पियो, सब कुछ खाना। हमें तो ऐसा गुरुजी है, मना नहीं, हमारे गुरुजी कुछ मना नहीं करते खाने पीने के लिए। तो परिणाम यही होगा, फिर रिजल्ट नरक में एक दूसरे को धक्के ही मारेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, जब मुक्ति कामी व्यक्ति, जिसके मन में मुक्ति की कामना है, जो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है व्यक्ति, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं। कई बार मुक्ति कामी क्या सोचते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करना भी एक तरह का भौतिक ही है, इसलिए वो छोड़ देते हैं, कर्म ही बंद कर देते हैं बिल्कुल। तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है, अधूरा कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है, हर वस्तु भगवान की है, उसे भगवान की सेवा में प्रयोग किया जा सकता है, कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन अपने भोगने के लिए नहीं। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका अपना कुछ भी नहीं है, इस संसार में कुछ भी अपना मेरा नहीं है, ये प्रयत्न करना चाहिए समझने का। कहते हैं ना, यहां से आए हैं, तो जिस दिन आए थे, सबसे पहला वस्त्र जो पहनाया गया था जन्म के समय, उसमें कोई पॉकेट नहीं थी, और आखिरी जो वस्त्र पहनाया जाएगा जिसको कफन कहते हैं, उसमें भी कोई जेब नहीं होती। ये बीच में ही जेब जुड़ती है, और व्यक्ति सारा जीवन उस जेब को ही भरने में लगा रहता है, और उसी में सारी आयु बर्बाद कर देता है। धीरू भाई अंबानी मरा तो टीवी पे वो आया न्यूज के अंदर, 68,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, लेकिन लगभग 29 दिन तक आईसीयू में कोमा में पड़ा, लेकिन वो 68,000 करोड़ उसको बचा नहीं सका, कुछ श्वास और नहीं दे सका उसको। क्या लाभ है उसका? कहते हैं ना, भर भर जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। सब छोड़ के एक दिन जब जाना ही है, तो मुझे तो बस उतना ही चाहिए जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रहने के लिए है, और मुझे भक्ति कृष्ण को सेंटर करके अपना कर्म करना है। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है, कि जब मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि जब उसका कुछ भी नहीं है, तो सन्यास का प्रश्न ही कहां उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। ये समझने वाली बात है। अब कोई यही रोना रोए, मैं तो सन्यास नहीं ले पाया, मेरी तो, मेरे को तो भगवान विधि नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं वो नित्य सन्यासी है, जो हर वस्तु कृष्ण की समझता है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। मेरे को तो केवल अपनी बेसिक नीड के अलावा जो बाकी जो भी मेरे पास धन आया, उसको तो कृष्ण के प्रचार में लगाना है, मुझे कृष्ण भक्ति के, भगवत गीता के प्रचार में, अपने भोगने में नहीं लगाना। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी से कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। मायावादी सन्यासी का मतलब होता है जो भगवान के शरीर को भी माया का नश्वर मानते हैं, भगवान कृष्ण के शरीर को, भगवान राम के शरीर को। ऐसे लोग जो सन्यास ले लेते हैं मायावादी, जो भगवान को या तो निराकार मानते हैं, या भगवान कृष्ण के शरीर को भी माया का, उनसे कई श्रेष्ठ होता है कृष्ण भावना भावित कर्म करना। वो अपने आप में नित्य सन्यासी है, चाहे वो आश्रम में रह रहा है, चाहे जंगलों में रह रहा है, या फिर घर में ही क्यों नहीं रह रहा है, या फिर गृहस्थ आश्रम में, या कैसे। लेकिन आज अनुकूल, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया इस बात का, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज से, क्या गृहस्थ में जाना बुरी बात है? तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, किसने कहा बुरी बात है? अगर मेरे को अवसर मिले गृहस्थ में जाकर कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने का, तो मैं एक नहीं 100 संतानें उत्पन्न करूं। लेकिन आज ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा। उन्होंने ये उत्तर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी गृहस्थ में गए, लेकिन गृहस्थ में जाकर पत्नी और बच्चे भक्ति में पूर्ण नहीं लगे थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने विल में लिखा स्पष्ट, अगर ये भक्ति में नहीं लगते, इनको इस संस्था का 1 रुपया भी ना दिया जाए। ये होती है निष्काम भक्ति। फिर ये नहीं कि हाँ पत्नी बच्चे कोई बात नहीं, थोड़े ये भी मौज कर ले, पैसा तो इतना आ ही गया पूरे वर्ल्ड में। ना, साफ लिख कर गए, एक ढेली ना दी जाए इनको, और नहीं दिया संस्था ने। इसलिए हमें समझना है, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो इसी जन्म में मुक्ति हो सकती है, चाहे फिर हम घर में हैं या आश्रम में। लेकिन आचरण करना पड़ेगा। फिर ये नहीं चलेगा कि हम घर में हैं तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेते हैं।
थोड़ा सा शोक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा भोग भी कर लेते हैं। फिर भोग नहीं, फिर तो कृष्ण को सेंटर करके कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करना है तो केवल पति पत्नी का संबंध हो, अन्यथा संयम का पालन दोनों करें, तो ये गृहस्थी ब्रह्मचारी कहलाता है। हमें अभ्यास तो करना पड़ेगा फिर संयम का। नहीं किया, अवसर हाथ से चला जाएगा मनुष्य जीवन का, बाद में आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। फिर 84 लाख योनियों में ये बातें समझने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। फिर यहाँ आश्रम में गौशाला है, हम ये नहीं कह सकते आओ थोड़ा सा गायों को, आओ थोड़ा भगवान की चर्चा करते बैठ के, थोड़ा वो नहीं समझ सकते। केवल मनुष्य जीवन में हम इसको समझ सकते हैं और भगवान से अपना संबंध श्री कृष्ण से दोबारा स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज भक्ति कर। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो आप पैसे कर सकते हैं। हरे कृष्ण।